दोस्तों, तैयारी करना जितना आसान है उतना ही उन विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने अब तक जीवन में अधिक प्रयास या अधिक मेहनत नहीं की है, उनके लिए तैयारी करना उतना ही कठिन हो जाता है। मैं आपसे 24 घंटे में दोस्तों 1440 मिनट होते हैं और सेकंड तो काफी होते हैं। उन 1440 मिनट में से आपको ऐसे 2 टिप्स बताऊंगा जिनको अगर आप रोज 2 मिनट मनन करेंगे तो आपको सफल होने से कोई भी वंचित नहीं कर पाएगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको ये बता देना जरूरी समझता हूँ कि आपके माता पिता जिन्होंने आपका बड़े ही प्यार से लालन पालन किया है, आप कोई 18 वर्ष का है, कोई 20 वर्ष का है, कोई 25 वर्ष का है, कोई 30 और कोई 35 वर्ष के भी है, आपको अब तक वे आपकी प्रत्येक इच्छाओं की पूर्ति करते रहे हैं। जैसे आपका खाना पीना, आपका पहनना, तीज त्योहारों पर आपकी जो डिमांड है उनको पूरी करना, स्वयं चाहे त्योहार पे अच्छे कपड़े पहने या ना पहने, लेकिन आपके लिए नए वस्त्र जरूर खरीदते हैं। इसके अलावा बचपन से ही जब आप 1-2 वर्ष के होते हैं, कुछ चलने लग जाते हैं, छोटी साइकिल फिर बड़ी साइकिल, धीरे धीरे मान लो आप 20, 22, 25 के हो गए, बाइक तक भी उन्होंने आपको दिलाई। इस दौरान आपके हर प्रकार की जो बीमारी हुई है इतने वर्षों में, उसका इलाज भी दवाओं से और देवी देवताओं के माथा टेक कर कैसे भी आपको अब तक जीवित रखा। तो जो आपके माता पिता ने आपकी खुशहाली के लिए या आपकी तरक्की के लिए, आप एक अच्छे इंसान बन सको, उसके लिए उन्होंने अपने जो सपने थे उनको त्याग कर आपके सपनों को पूरा करने में वो लग गए। आपके लिए उन्होंने इतना त्याग किया है जो संसार में आपके लिए कोई दूसरा व्यक्ति नहीं कर पाए। असंभव है, नामुमकिन है, असंभव ही नहीं नामुमकिन है। तो जब इसके बदले वो आपसे क्या चाह रहे हैं, आपने कभी इन बातों पे गौर किया है कि आपके जो माता पिता उन्होंने आपके लिए, अरे वो दिन रात मेहनत करके अपने लिए कोई यात्रा करने के लिए या विदेशों का टूर करने के लिए, उसके लिए सेविंग नहीं कर रहे हैं, उसके लिए नहीं कमा रहे हैं। वो ये नहीं कर रहे हैं कि जो कमा लिया है, 1 साल अच्छा कमा लिया, चलो घूम आते हैं और अच्छे से अच्छे होटल में 2-5 दिन बिताकर इन पैसों को खर्च कराते हैं। नहीं, उनकी सोच ये नहीं है। वो ये चाहते हैं कि हमने जो कमाया है उनसे हमारे जो पुत्र पुत्रियां हैं वो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें और एक अच्छे मुकाम पर पहुंच सकें। लेकिन आपने आज तक इस बारे में गंभीर रूप से कभी भी नहीं सोचा है।
तो मेरा एक निवेदन है, मैंने शुरू में टॉपिक क्या आपको ये बताया था कि 1440 जो 24 घंटे में मिनट होते हैं उसमें से मैं आपसे आपके केवल 2 मिनट मांग रहा हूं, केवल आपके 2 मिनट मांग रहा हूं। अगर आप मुझे अपने वो 2 मिनट दे देते हो, भला मेरा नहीं करोगे, आप अपने उन माता पिताओं की अपेक्षाओं पे खरे उतर पाओगे जिन्होंने आपके सपनों को साकार करने के लिए अपनी सभी खुशियों का त्याग कर दिया। अब ये 2 मिनट आपसे मांग रहा हूं, उसमें दोस्तों आपको करना क्या है, देखिए सुबह जब उठते हैं मुझे आपका 1 मिनट वो चाहिए जब आप उठते हैं, सोकर उठते हैं, और 1 मिनट वो चाहिए जब आप सोते हैं। उठते ही 1 मिनट आप मेरे को दे दीजिए और सोने से पहले 1 मिनट मेरे को दे दीजिए। आप जीवन में बहुत आगे बढ़ोगे। अब आपने मेरे को 1 मिनट दे भी दिया, अब वो 1 मिनट मेरा हो गया। अब उस 1 मिनट में आप वो ही करोगे जो मैं कहूँगा। देखिए जब भी आप सवेरे सोकर उठें, सबसे पहले अपने माता पिता का, अगर वो आपके पास है या दूसरे रूम में है, उसी रूम में है तो आप चरण स्पर्श कर सकते हो, नहीं है तो स्मरण करके उनको प्रणाम करो, हाथ जोड़कर उनका स्मरण करके प्रणाम करो। और फिर ये सोचो कि आपके माता पिता जिन्होंने आपको इतना सब कुछ दे दिया है, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 35 साल तक, तो वो आपसे क्या चाहते हैं। एक तो आपको ये सोचना है कि आपके माता पिता आपसे क्या चाहते हैं, ठीक है। और एक ये है सोचना है कि मेरे को आज कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। बस 2 चीज सोचनी है, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। सोचोगे तो आपको उत्तर यही मिलेगा कि आपके माता पिता आपको अच्छी सर्विस में देखना चाहते हैं, कि आप पढ़ लिख कर अच्छे इंसान बन जाओ और एक अच्छे ओहदे पर चले जाओ। माता पिता ये भी चाहते हैं कि आप चरित्रवान बनो, कहीं आपका चरित्र डगमगा ना जाए। ये जो अभी दौर चल रहा है, उस दौर में माता पिता को सबसे ज्यादा चिंता अपने बच्चों के चरित्र संबंधी होती है, क्योंकि हम अखबार में रोज पढ़ते हैं आज 21 वर्षीय 3 छात्रों को 10 साल की सजा। तो वो माता पिता जीते जी मर जाते हैं जिनके पुत्रों का ऐसा हाल होता है। तो दोस्तों निवेदन है, माता पिता जो भी आपसे अपेक्षा रखते हैं, ज़्यादा इस समय की सबसे बड़ी ज़रूरत है सरकारी नौकरी। तो एक तो वो अपने बच्चे को सरकारी सर्विस में देखना चाहते हैं, एक चरित्रवान देखना चाहते हैं, बाकी ईमानदार, सामाजिक ये तो है ही। तो आप ये सोचिए, आपके माता पिता आपको जिस कार्य करने के लिए वर्जित करते हैं वो तो आपको करना ही नहीं है। आप क्या करते हो, अरे ये हमारे माता पिता क्या है जो पिछड़ी सोच के हैं, इनको आज की जनरेशन की नॉलेज नहीं है, इसीलिए ये क्या करते हैं, हमें बेफिजूल तर्क देते रहते हैं। ये यहाँ आप दोस्तों बिल्कुल गलत है। आपके माता पिता सभी जनरेशन को अच्छी तरह समझते हैं। कई बातें ऐसी होती हैं जो आपको वो प्रत्यक्ष रूप से समझा नहीं पाते हैं। शिक्षा का अभाव हमारे भारतीय समाज में शुरू से रहा है, इसलिए वो माता पिता ऐसा समझते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, अब हम इनको प्रत्यक्ष रूप से कैसे बताएं। और ये खुद पढ़े लिखे हैं
हम जो इनको अप्रत्यक्ष रूप से कह रहे हैं वो निश्चित रूप से ये समझ जाएंगे। लेकिन आप इतने मूर्ख हो कि वो जो कह रहे हैं उसको आप समझ नहीं पा रहे हो, वो तो दूर की बात है। समझ नहीं पा रहे हो वो तो दूर की बात है, आप ये और कह देते हो कि ये आज की जनरेशन को खुद ही नहीं समझ पा रहे। माता पिता पे एक और आरोप मढ़ देते हो कि ये आज की जनरेशन को समझते नहीं है। आज ऐसा ही जीवन चल रहा है, दोस्तों के बिना जीवन अधूरा है, वो है वो है वो है, और आप अपना ज़्यादातर समय दोस्तों के साथ बिताना पसंद करते हो। और जहाँ तक अगर मैं सही कह रहा हूँ तो तुम भी मेरे इस वक्तव्य पर हाँ भरोगे कि अधिकतर माता पिता अपने छात्रों से यही कहते हैं कि बेटा उन छात्रों के साथ मत रहा कर, दोस्तों के साथ मत घूमा, वे अच्छे लोग नहीं। ठीक है, तो आपको उस 1 मिनट में सवेरे उठते समय क्या करना है? एक तो ये सोचना है कि आपके माता पिता आपसे क्या अपेक्षा रखते हैं और इतने सालों के उनके कठिन परिश्रम का क्या परिणाम आप उनको दे पा रहे हो। वो जो अपेक्षा रख रहे हैं क्या आप उन पे खरे उतर रहे हो, ये सोचना है। ठीक है, और एक ये सोचना है जो प्रतियोगी छात्र है, उनको ये सोचना है कि मेरे को आज कौन कौन से विषयों का अध्ययन करना है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई सुबह की 1 मिनट, ये हो गई सुबह की 1 मिनट। माता पिता की अपेक्षा आप कितना खरा उतर रहे हो और मेरे को आज कौन कौन से विषय पढ़ने हैं। ठीक है, अब आ जाओ अपने शाम के 1 मिनट पे। सोने से पहले दोस्तों आपको केवल ये मनन करना है कि मैंने आज दिन भर क्या किया। मैंने जो सवेरे 1 मिनट में सोचा था, क्या मैं अपने माता पिता की अपेक्षा के अनुरूप सारे दिन काम कर पाया, और क्या मैं जो विषय मैंने सवेरे सोचे थे कि इनका अध्ययन किया करना है, क्या मैं उनका अध्ययन कर पाया। अगर आपने नहीं किया तो भी सोचना है, बस 1 मिनट आपको ये सोचना है कि क्या आज दिन भर मैं अपने माता पिता की अपेक्षाओं पे खरा उतर पाया, और क्या मैंने जो विषय सोचे थे कि इनका अध्ययन करना है उनका मैं अध्ययन कर पाया। और अगर अध्ययन कर लिया है तो क्या आप संतुष्ट है, आपने जो कुछ पढ़ा है वो आपको याद भी हुआ है कि नहीं। अध्ययन करने का मतलब यह नहीं है दोस्तों कि आपने विषय ले लिया प्रजातंत्र और प्रजातंत्र के 2 टॉपिक पढ़ लिए, 4 टॉपिक पढ़ लिए, दूसरा विषय आपने ले लिया हिंदी और साहित्य, हिंदी साहित्य ले लिया और साहित्य के 10-20 रचनाकारों के बारे में आपने पढ़ लिया है। अध्ययन करने का मतलब ये नहीं है दोस्तों। अध्ययन करने का मतलब ये है क्या आप प्रजातंत्र के बारे में सीख पाए हैं, क्या उसको समझ पाए हैं कि कैसी प्रणाली है, इसके क्या दोष है, क्या इसके गुण हैं। आपने साहित्य में कवियों की रचनाओं के बारे में पढ़ लिया, क्या उन 20 कवियों में से आपको 2 की भी रचनाएं याद है, क्या उनकी काव्य की विशेषताएं आपको याद है। तो जब तक आप उन चीजों को समझ नहीं पाओगे, याद नहीं रख पाओगे, तब तक वो अध्ययन बेकार है दोस्तों। ये नहीं हाँ पढ़ लिया संतुष्ट हो गए, कहाँ पढ़ लिया, 20 पेज उसके पढ़े थे, 20 पेज उस विषय के पढ़ लिए, 20 पेज उस विषय के पढ़ लिए, कुल मिला के सारे दिन में 150 पेज खींच दिए। आज तो बहुत अच्छा दिन गुजरा है, 150 पेज पढ़ डाले साहब, और फिर फोन पे हाँ आज तो मजा आ गया 150। अरे 150 पेज पढ़ दिए लेकिन सीखा क्या है। देखिए दोस्तों, एक मनोवैज्ञानिक है, उसने एक बहुत ही अच्छी परिभाषा दी है अध्ययन की, अधिगम की, सीखने की।
कि व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है या सीखना। और व्यवहार में परिवर्तन कब आएगा? जब आप चीजों को सीख जाओगे तब ही आएगा व्यवहार में परिवर्तन। नहीं तो आप जिस विषय के बारे में जितना जानते थे उतने ही रहोगे और आपका व्यवहार भी वैसा ही रहेगा। आपके व्यवहार में बदलाव कब आएगा दोस्तों? जब आप उसके बारे में सीख जाओगे, अच्छा बुरा दोनों। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, 2 मिनट आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए पर्याप्त है। अब अगर आप ये 2 मिनट भी नहीं दे सकते हो या ऐसा नहीं कर पाते हो, या वीडियो देख तो लिया आपने, सब्सक्राइब भी मत करो सब्सक्राइब। हमें उतने सब्सक्राइब मिल भी नहीं रहे हैं जितने हमें उम्मीद थी, लेकिन सब्सक्राइब मत करो, लेकिन आप कम से कम हमारी बातों को समझकर उन पे चलने का थोड़ा सा प्रयास कीजिए। 2 ही मिनट मांगे हैं आपसे, 15 दिन कीजिए आप। 15 दिन में आपके 30 मिनट, 15 दिन में कितने मिनट खराब होंगे? 30 मिनट। परिणाम देखिए दोस्तों, 15 दिन बाद परिणाम देखिए आप स्वयं उन दोस्तों को गलत समझने लग जाओगे जिनको आज तक आप अपने सबसे बड़ी सहयोगी समझ रहे हैं। आप ये समझने लग जाओगे कि ये हमें गलत दिशा में ले जा रहे हैं। ये खुद तो कायर हैं ही, हमें भी कायर बना रहे हैं। मैं कायर नहीं बनूंगा, मेरे को अध्ययन करना है, चीज़ों को समझना है, प्रतियोगी परीक्षा को पास करना है, अच्छे नंबर लाना है, अच्छी रैंक लानी है और बढ़िया पोजीशन समाज में एक बनानी है। आपकी ये सोच हो जाएगी दोस्तों। 15 दिन, मात्र 15 दिन, मामला 30 मिनट का है दोस्तों। दिन में आप पढ़ो मत पढ़ो, मैं ये नहीं कह रहा आपको, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जैसे आपने मनन कर लिया कि मेरे को ये 7 विषय पढ़ने हैं और इनका एक एक पेज पढ़ना है। मनन कर लो, मैं नहीं कह रहा आपको दिन भर पढ़ो आप। फिर शाम को सोचो पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो क्या क्या किया है दिन में, और जो कार्य किया है क्या जीवन में वो तुम्हारे आगे कहीं काम में आएगा। भाई नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आपने पढ़ा नहीं, लेकिन शाम को सोचो कि हमने जो विषय चुने थे उनका अध्ययन भी नहीं किया है और माता पिताओं की अपेक्षा पे तो फिर खरे उतरे नहीं हो, तो फिर कम से कम ये सोच लो, हो सकता है आपने अच्छा किया हो, मैं जो बता रहा हूँ उससे भी आपने अच्छा किया हो, तो कम से कम उनके परिणामों के बारे में तो विचार कर लो कि क्या ये हमने जो आज सारे दिन किया है क्या वो हमारे जीवन में कहीं उपयोगी साबित होगा। ऐसा तो कर ही सकते हो आप। ये मत सोचना अरे सर ने तो सारे दिन पढ़ने के लिए कह दिया। मैं सारे दिन पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूँ, मैं केवल आपको आपका 1 मिनट सुबह का और 1 मिनट शाम का मांग रहा हूँ आपसे। 15 दिन 30 मिनट आपका जीवन बदल जाएगा दोस्तों। एक कविता की पंक्ति है, भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, भरा नहीं जो भावों से, भरा नहीं जो भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो दोस्तों हमारे लिए देश, माता पिता, समाज उतने ही जरूरी है जितने की आजीविका या जीवन चलाने के लिए रोटी कपड़ा और मकान की जरूरत होती है। तो देश के विकास में भी आप योगदान कब दे सकोगे? जब आप स्वयं तरक्की करोगे। और जिस देश के नौनिहाल तरक्की करते हैं
वो देश सारे विश्व में तिरंगा लहराता है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि आपसे जो मैंने आपके बेशकीमती 2 मिनट मांगे, केवल 15 दिन 30 मिनट, परिणाम देखिए, मजा आ जाएगा। एक और थोड़ा सा 2 लाइन है दोस्तों। रविंद्रनाथ टैगोर, महान कवि, गीतांजलि राइटर, गीतांजलि रोट बाय रविंद्रनाथ टैगोर, बिल्कुल आलसी व्यक्ति थे। 12 बजे उठते थे, 10 से पहले तो जीवन में कभी उठे ही नहीं थे। उनके पिता का अंतिम समय आ गया, पिता ने बुलाया, बेटा मैं अब जा रहा हूं। रविंद्रनाथ जी ने कहा, पिताजी आप जा रहे हो तो हम क्या करेंगे, हमें तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, हमें तो दुनिया का कुछ पता ही नहीं है, हम जीवन कैसे जिएंगे, कैसे परिवार को चलाएंगे, आपने हमें कुछ बताया ही नहीं। उन्होंने कहा कि मैंने सब कुछ आपको बता दिया है, केवल आप मेरा एक कहा मान लोगे क्या। रविन्द्रनाथ जी ने कहा बिल्कुल मानेंगे, बताइए। कि सूर्यास्त से पहले स्नान कर लिया करो बेटा। रविंद्रनाथ जी ने सोचा कि इससे हमारा परिवार कैसे चलेगा। पिताजी को तो कह दिया कि ठीक है पिताजी हम वैसा ही करेंगे, लेकिन उन्होंने सोचा कि इससे हमारा परिवार कैसे चलेगा, सुबह स्नान करने से क्या फर्क पड़ेगा, 2 पैसे घर में कैसे आएंगे। लेकिन फिर भी उन्होंने सोचा कि पिताजी का आदेश है, चलो मान के देखते हैं। तो क्या करने लगे, अब सवेरे कितने बजे स्नान करना है, सूर्योदय से पहले, तो उठना पड़ेगा 5 बजे 4:30 बजे। वो 5:30 4 बजे उठे और वो उन्होंने सूर्योदय से पहले स्नान करना प्रारंभ कर दिया। दोस्तों उन्हें पता चला पहली बार कि दिन कितना बड़ा होता है, दिन कितना बड़ा होता है, और नहाने के बाद में व्यक्ति के पास में कितना समय बचता है। पहले क्या है, 10 12 11 बजे उठते, 1-2 बजे नहाने में खाना खा पी कर टहलने निकल जाते, वापस आते तब तक 9-10 बज जाते, दोस्तों के साथ मटर गश्ती और दिन में ही खत्म हो जाते। बाद में उन्हें पता चला कि दिन कितना बड़ा होता है। तो एक स्नान करने के समय में परिवर्तन करने से व्यक्ति के जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया, वे रविंद्रनाथ टैगोर ने, इतने आलसी व्यक्ति। तो दोस्तों मिनट 2 ही, लेकिन उपयोगी बहुत है। जय हिंद, जय भारत।